हम इस मश्क में अभी करने वाले हैं सही आदाद की तकसीम, यानी सही आदाद जो ख़त पर खींचे हुए सारे ही आदाद ज़ीरो से इस तरफ जमा वाले, ज़ीरो से इस तरफ नफ़ी वाले, इन आदाद की तकसीम करने वाले हैं। मश्क नंबर 9 में पहला सवाल है, ज़ेल की मिसालें हल कीजिए। नंबर 1, नफ़ी 96 तकसीम 16। तो जो तकसीम के उसूल है वो ज़रब के उसूल के बराबर ही है जो हमने मश्क नंबर 8 में करे हैं। जो ज़रब के उसूल है वही तकसीम के भी उसूल है। पहला सवाल है, नफ़ी 96 तकसीम 16। ज़रब के उसूल भी वही थे कि अलग अलग अगर अलामत होगी तो हम नफ़ी की जो है अलामत लगाते हैं, और अगर एक जैसी अलामत होंगी तो हम जमा की अलामत जवाब में लगाते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। 96 को जो है वो 16 से तकसीम करेंगे। अगर आपको ऐसे जो खड़ी तरतीब की जो तकसीम है वो आती है तो वो करेंगे, जैसा कि अभी यहाँ पर है नफ़ी 96/16। तो 16 के पहाड़े में 96 जो है वो 6 के मकाम पर आता है, 16 छंग 96। लेकिन हम इसको ज़रा आसान पहाड़ों से तकसीम करके करेंगे। 2 के पहाड़े में 16 आता है, हमको पता है 2 के पहाड़े में 2 8 16। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आते मगर 8 आते हैं, तो 2 चौक 8, और 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, वो 1 हमने यहाँ लगाया और इसको पूरा 16 बनाए, और 2 8 16, ये भी फिर 16 भी कट हो गया। तो ये हो गया। 8 के पहाड़े में 48 कौन से मकाम पर आते हैं? 6 के मकाम पर। 8 का 8, 8 छंग 48। तो इसी तरीके से जो पूरा तकसीम हो गया और जवाब हमारा क्या आ गया? 6। तो हमारा जवाब जो 6 आया है उसको हम क्या करेंगे? नफ़ी लगाकर लिखेंगे। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है 98 तकसीम नफ़ी 28। हम कोशिश करेंगे 98 को 28 से तकसीम करने की। 98 बटे नफ़ी 28। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इकाई में 8 है, इसका मतलब कि 2 से तकसीम हो सकता है। तो हम इसको पहले 2 से, छोटा पारा सबसे 2 है तो 2 से तकसीम करेंगे। 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 में 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, ये यहाँ पर आ गया, 2 9 18। अब 14 के पहाड़े में 49 आता है क्या? नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, 14 और 49 एक ही पहाड़े में आते हैं। कौन से पहाड़े में आते हैं? 7 के। 7 दूनी 14, 7 7 49। अब यहाँ पर बच गया 7 और 2। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे बटे में आया है उसी तरीके से ऊपर 7 नीचे 2 लिखेंगे, और जो अलामत हमारी नीचे है वहाँ नीचे नफ़ी की अलामत लगाएंगे। हमें और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि 7/2 तो आ गया, लेकिन जब हम तकसीम का अमल करते हैं तो जो अलामत है वो ज़रबी माखूस हो जाता है, यानी कि जो नफ़ी है वो ऊपर हो जाता है। नफ़ी 7/2 तकसीम करने के बाद यही अलामत क्या हो जाती है, अगर बटे में हमारा इस तरह कसर में जवाब आया है तो नीचे की अलामत हमारी ऊपर जाती है। वो कैसे? तो इस तरीके से हमको ना एक नफ़ी 1 से ऊपर नीचे ज़रब देना होता है। जब हम 7 और नफ़ी 2 को ऊपर नीचे नफ़ी 1 से ज़रब देते, इस तरह नफ़ी 1, तो इसका नफ़ी तो कट जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो है इसका नफ़ी बाकी रहता है। तो यही नफ़ी हम यहाँ पर लगाते, नफ़ी 7/2। सवाल नंबर 3, नफ़ी 51 तकसीम 68। इस मिसाल में ये अदद ऐसा है कि जो खुद के ही पहाड़े में आता है, ताक अदद, तो इसको जो है हम 2-3 आदाद से तकसीम करके देखकर ही मालूम कर सकते हैं कि ये कौन से पहाड़े में आता है। जैसे इसकी इकाई में 1 है, तो हमको पता है कि जिसकी इकाई में 1 होता है या तो वो 3 से तकसीम होता है, या वो 7 से, या वो 9 से। तो हम पहले इसको 3 से तकसीम करके देखते हैं। अगर आपको बड़े पहाड़े याद नहीं है तो आप इस तरह छोटे छोटे पहाड़ों से तकसीम करेंगे। तो हमको 51 किस पहाड़े से तकसीम होता है ये मालूम करने के लिए पहले देखेंगे इकाई में क्या है।
इकाई में है। एक एक का मतलब होता है कि ये 7, 3 और 9 से तकसीम होगा। तो 51 को हम 7 या 3 या 9 से तकसीम करके देखते हैं। और ये भी बता दूं कि ये दोनों जो है वो 17 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बेसिक चीज़ आपको बता रहे कि 51 जो है उसको हम 7, 3 या 9 से तकसीम करके देखते हैं। पहले छोटा अदद लेते 3, 3 एका 3, 3 एका 3, 5 में से 3 गए तो बचे 2, 3 7 21, यानी ये कौन से पहाड़े से तकसीम हो रहा है, कौन सा पहाड़ आ रहा है, 17। यहाँ पर 17 आ रहे, यानी 3 से पूरा तकसीम हो रहा है, यानी कि 17 तिया 51। तो ये कौन से पहाड़े से तकसीम होता है, 17 के पहाड़े से। जैसे कि 51 बटे 68, 68 जो है वो 17 के पहाड़े में कौन से मकाम पर आता है वो देखेंगे। जैसे कि इकाई में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, यानी 17 को कौन से अदद से ज़रब देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा इकाई में, यानी 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 के इकाई में 8 है ना। तो यानी ये 7 चौक 28 यानी 17 चौक 68 से तकसीम होगा। कैसे, ये देखते हैं 17 चौक कितने होते हैं, 4 7 28, 8 हासिल आए 2, 4 एका 4 और 2 6, यानी 68 जवाब आया हमारा। यानी ये तकसीम हो रहा है 17 से। तो ये 17 से कैसे तकसीम हुआ, ये कैसे हमने मालूम करे, वो आपको बेसिक बताए। 17 चौक 68 और 17 तिया 51। तो ये जवाब आ गया है 3/4। नफी 3/4 जवाब आया है, लेकिन हम उसको ज़रबी माकूस लिखते हैं 3/4, इस तरह जवाब लिखते हैं। अब इसी तरीके की एक और मिसाल है चौथी, 38 तकसीम नफी 57। अब हम यहाँ पर दोनों अदाद के इकाई को देखेंगे। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 है, तो ये 8 है और 3 है, तो चलो हम समझ सकते हैं कि ये किसी पहाड़े से तकसीम होते हैं, क्योंकि 2 या 4 से पहाड़े के से तकसीम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इकाई में 7 है, तो 7 जो है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। जैसे कि 3 के पहाड़े में आता है 3 9 27, और कौन कौन से इस तरीके के पहाड़े में आता है 9 तिया 27। 3 और 9 के पहाड़े में 7 आता है, यानी इकाई के मकाम पर 27 आते हैं। 27 आते हैं यानी इकाई के मकाम पर 7 आता है। तो यहाँ पर भी 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से तकसीम करके देखेंगे। 3 के पहाड़े में आता है तो हम इसको क्या करेंगे, 7 किसके पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में या 3 के पहाड़े में, तो हम इसको 3 से तकसीम करके देखेंगे। तो हमने 57 को 3 से तकसीम करे, 3 एका 3, 3 एका 3, यहाँ पर बचे 2, ये हो गए पूरे 27, 3 9 27। तो ये जवाब क्या है हमारा 19, यानी कि 19 तिया, यानी 19 को हम 3 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा 57। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, हमको ये भी मालूम हो जाता है कि 38 भी 19 के ही पहाड़े में आता है। कैसे, जैसे यहाँ पर इकाई में 8 है, तो 19 को कौन से अदद से ज़रब देंगे तो 8 आएगा। जैसा हम 19 को अगर 2 से ज़रब देंगे तो 2 9 18 और हासिल आया 1, 2 एका 2 और 1 3। तो 2 से अगर हम 19 को ज़रब देते हैं तो 38 जवाब आता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर 38 तकसीम नफी 57 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सब करने का मकसद यही है कि आपको दोनों अदाद कोई भी एक पहाड़े में आते हैं ये मालूम हो जाता है। छोटे पहाड़े से तकसीम करके देखेंगे तो हमको पता चलता है कि कोई भी एक बड़े पहाड़े में 2 अदाद आते हैं। अब यहाँ पर 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, ये जवाब आया हमारा जवाब आया है 2/3। अब हम इसको क्या करेंगे, ज़रबी माकूस करेंगे, नफी 2/3, क्योंकि हमने इसको तकसीम किया हुआ है। बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पर बता रहे कि जो ये 5वां हिसाब है ये आप 5 से तकसीम करके कर सकते। दोनों आदात को 5 से तकसीम कीजिए, जवाब आ जाएगा। ये दोनों आदात को भी 5 से तकसीम करेंगे, जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है और यहाँ पर 5 है तो ये जवाब आ जाएगा।
ये दोनों अदाद को 10 से तकसीम कीजिए, जवाब आ जाएगा। ये दोनों अदाद को 9 से तकसीम कीजिए, ऊपर 9 है नीचे 54 है, 9 का 9, 9 छंग 54 और जवाब आएगा 1/6, तो नफी 1/6 जवाब आएगा इसका, क्योंकि ज़रबी माकुस होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर है 78 तकसीम 65, इसको हम तकसीम करते हैं। बाकी के आसान तकसीम है, हम कर रहे हैं अभी 78 तकसीम 65। अभी हम ये पहली मिसालों की तरह ही करेंगे, दोनों आदाद को अलग अलग पहाड़ों से तकसीम करके छोटे आदाद से तकसीम करके देखेंगे, क्योंकि ये शायद बड़े पहाड़ों में आते हैं। तो 78 जो है यहाँ पर इकाई में 8 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 से तकसीम करके देखेंगे। जो हम यहाँ पर कोने में काम कर रहे हैं वो हमारा पूरा रफ काम है, और यहाँ जो हिसाब के नीचे बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है वो हमारा होता है फेर काम। अब 78 को जो है हम वो 2 या 4 से तकसीम करके देखते हैं। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 एका 4, कितने बच गए 3। 4 के पहाड़े में 38 आते हैं कि नहीं आते, हम करेंगे 2 से दोबारा इसको तकसीम। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पर बच गया 1, 2 छंग 2 नौवा 18, यानी इसका जवाब आ रहा है हमारा 39 दूने 78, 39 दूने 78, यानी कि 39 को 2 से ज़रब देंगे तो 78 जवाब आता है। इसी तरह हम 65 को भी तकसीम करके देखते हैं। हम इसकी इकाई में 5 है तो हम इसको 5 से तकसीम करेंगे। 5 एका 5, 5 एका 5, यहाँ पर बच गया 1, 6 में से 5 गए तो 1 बच गया, 5 तिया 15, यानी कि ये 13 के पहाड़े में आता है, 13 पंजे 65। तो दोनों अलग अलग नहीं है, देखिए दोनों में भी एक ही पहाड़ा आया है। यहाँ पर आया 39 और यहाँ पर आया 13, यानी 13 और 39 एक ही पहाड़े में आते, 13 तिया 39। अब हम जो है 13 के पहाड़े से ही ये दोनों एदाद को तकसीम करेंगे। देखते हैं 13 चौक कितने होते हैं। 13 तिया 39 और 13 चौक कितने हुए, 4 तिया 12, नहीं तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर है 8, यानी कौन से पहाड़े कौन से अदद से जाएगा, ये जाएगा 6 से। 6 तिया 18 के 8 हासिल आया 1, 6 एका 6 और 1 7, यानी 78। 6 13 छंग 78 और 65 देखते हैं कौन से मकाम पर आता है, 13 पंजे 65। तो ये तकसीम होगा हमारा 13 के पहाड़े से। 13 छंग 78 और 13 पंजे 65, तो यहाँ पर जवाब आ गया है 6/5। यहाँ पर जंबल होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बात याद रखेंगे, पहले हम ये अदद को अलग से तकसीम करके देखेंगे कौन से अदद से तकसीम होता है उसमें, और ये अदद को भी अलग से तकसीम करके देखेंगे। उसमें मेन जो तकसीम करने वाले अदद है वो होते हैं, अगर यहाँ पर 2 के पहाड़े में आने वाले अदाद है, जैसा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर 2 से तकसीम करके देखना है। अगर इकाई में 5 है, सिफर है, तो 5 से तकसीम करके देखना है। अगर इकाई में 3 है, 1 है, 9 है, तो 3 9 या 7 से तकसीम करके देखना है। यानी अगर ताक अदद हो गए 3 9 7, तो हम किससे तकसीम करेंगे, 3 या 9 से या 7 से ही तकसीम करेंगे। और अगर यहाँ पर 8 है तो हम 8 या 2 के पहाड़े में आने वाले अदाद है तो हम 2 से तकसीम करके देखेंगे। अगर 5 है तो 5 से तकसीम करके देखेंगे। इस तरह अदाद को तकसीम करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से पहाड़े से ये पूरा अदद एक साथ कौन से पहाड़े से तकसीम होता है। जैसा ये 13, हमने इसको तकसीम किससे करे थे, 2 से, लेकिन ये 13 के पहाड़े में आया। ये कैसे समझा हमको, इसको तकसीम करने के बाद समझ में आया। इसको भी तकसीम करने के बाद हमको समझा कि ये 13 के पहाड़े में आता है। तो इसी तरीके से हम पहले अदाद को छोटे अदद से तकसीम करके देखेंगे, फिर इन दोनों की तकसीम करेंगे। ये भी बता दूं कि 10वां वाला ये भी 5 से आसानी से तकसीम होगा और इसका जवाब जमा में ही आएगा।